बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको जगत लग्न कुंडली से फल देखना और नव वर्ष प्रवेश कुंडली से फल देखना, इसके संबंध में जानकारी दूंगा। आपके लिए ये जगत लग्न कुंडली क्या फल करेगी। उदाहरण के लिए लेते हैं कि धनु राशि वाले के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। धनु का अर्थ है 9 से यहाँ तक गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अर्थात धनु राशि के वाले के लिए जो जगत लग्न बन रहा है वो 11वां बन रहा है। 11वां बनने से ये धनु राशि वाले के लिए ये वर्ष अच्छी इनकम का रहेगा। अब एक सी लेते हैं। यदि जगत लग्न अपनी जन्म राशि का हो तो वो नवीन कार्य कराने वाला होगा। दूसरा हो तो वो वर्ष धन दिलाने वाला होगा, पारिवारिक सुख शांति का होगा। तीसरा हो तो वह भ्रमण कराने वाला वर्ष होगा। चौथा हो तो वह वर्ष हल्का निकलेगा, थोड़ी सी परेशानी आएगी। पांचवा हो तो कोई नवीन ज्ञान ग्रहण कराएगा या संतान लाभ हो सकता है, संतान सुख प्राप्त हो सकता है। छठा हो तो रोग ऋण शत्रुता का देने वाला होगा। सातवां हो तो वह वर्ष दाम्पत्य सुख कारक रहेगा, अविवाहितों का विवाह हो सकता है, साझेदारी में कोई कार्य हो सकता है। आठवां हो तो वह वर्ष संकट कारक रहेगा, वृद्ध व्यक्तियों के लिए आयु की समाप्ति का सूचक होगा। 9वां हो तो कोई धार्मिक आयोजन करवाएगा। 10वां हो तो वह यदि आप सर्विस के लायक हैं तो सर्विस मिल सकती हैं, व्यापारी हैं तो व्यवसाय में लाभ मिलेगा, और सर्विस में हैं तो पदोन्नति का लाभ या वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। 11वां हैं तो आय कारक रहेगा, 12वां हैं तो व्यय कारक रहेगा। हमारी राशि से जो जगत लग्न की राशि है वहाँ तक गिनना। इस वर्ष जगत लग्न तुला है तो तुला तक गिनना। अब यदि हम गिनते हैं तो वृषभ राशि वाले के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। तो जगत लग्न तुला है तो वृषभ से तुला तक गिनेंगे। वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, छठा रहने से शत्रु कारक रोग ऋण शत्रुता का देने वाला होगा। इस प्रकार मैंने आपको ये जगत लग्न कुंडली का फल देखना बताया। इसी तरह से नववर्ष प्रवेश कुंडली से भी फल देखेंगे। अब आगे विचार करते हैं कि महीने का फल कैसे देखें, कि इस महीने में क्या होना है। तो 14 अप्रैल से यही कुंडली रहेगी, अर्थात 14 अप्रैल से 14 मई प्रजा के क्षय का रहेगा, क्योंकि चौथे भाव में मंगल शनि गुरु की युति है। षष्ठेश भी बैठा है। महामारी 15 मई तक जोर पकड़े रह सकती हैं। इसके अलावा आगे विचार करें तो अगला महीना 15 मई से वृश्चिक राशि से देखेंगे, दूसरे भाव से तो 1 2 3 4, इसका अधिपति इससे 12वें गया पर स्वक्षेत्री है और इस भाव पर दृष्टि किसी की नहीं है, तो कुछ राहत के संकेत मिलेंगे। और इसके बाद तीसरा भाव लेंगे। तीसरे भाव से 15 जून से विचार करेंगे। ये 15 जून से हमेशा के लिए ये फिक्स है। तीसरा भाव में चंद्र केतु की युति ग्रहण योग होने से 15 जून से हल्का समय निकलेगा। ये लेंगे, सभी में 15-15 तारीख पकड़ेंगे अपन मोटे रूप में। तो ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर, ये जनवरी, ये फरवरी, अर्थात जो महीने लिखे हैं उनकी 15-15 तारीख से इन एक एक महीने का फल विचार करेंगे हम। तो 15 जून से
चंद्र केतु ग्रहण है, अच्छा समय नहीं रहेगा। 15 जुलाई से लें फरवरी, ये गलत लिखने में आ गया, वो एक भाव छूट जाने से ये चक्कर पड़ा है। तो मैं एक बार फिर से आपको सही लिख देता हूँ, क्योंकि वो एक एक भाव आगे छूट जाने से ये गलती हो गई है। देखिए ये भाव छूटा तो जुलाई यहाँ आएगा, जुलाई इस भाव का रहेगा, अगस्त इस भाव का रहेगा, सितंबर इस भाव का रहेगा, अक्टूबर इस भाव का रहेगा, नवंबर इसका रहेगा और दिसंबर का ये भाव रहेगा, जनवरी ये रहेगा, फरवरी ये रहेगा और मार्च ये रहेगा। ये 12 महीने पूरे हो जाते हैं। तो 15 जुलाई से अच्छा समय चलेगा, पर फिर भी मंगल शनि की युति शुभ सूचक नहीं है। 15 अगस्त से कुंडली लगभग ठीक बनेगी, तो 15 अगस्त वाला महीना, क्योंकि यहाँ से चौथे भाव में शुक्र अच्छा पड़ेगा, तो ये अगस्त बहुत बढ़िया राहत का रहेगा। सितंबर थोड़ा सा मध्यम, ये 7वें भाव से अपना 15 अक्टूबर से विचार करेंगे। ये प्रति वर्ष ऐसा ही होगा, ये फिक्स कर लें। आपके जो लग्न आया है उसमें 15 अप्रैल से 1 माह, ये दूसरे भाव से 1 माह मई, 15 मई से 15 जून, इस प्रकार से हम इससे प्रकृति का फल भी एक एक महीने का देख सकते हैं। ये मैंने आपको एक एक महीने का फल देखना बताया, ऐसा ही इस पर भी विचार करेंगे। यदि यहाँ पर हमारा ये बिगड़ा हुआ है तृतीय भाव, तो इसके भी तृतीय भाव पर विचार करेंगे कि इसका तृतीय भाव कैसा है। इसका तृतीय भाव सूर्य चंद्र की दृष्टि है और बाकी किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो इससे ये है कि ये हल्का बता रहा है, ये मीडियम बता रहा है, तो कुल मिलाकर 100 ठीक ठीक जाएगा, पर 15 जून से 15 जुलाई मध्यम ही दिखता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जगल लग्न कुंडली से प्रकृति का फल देखने का तरीका बताया, और जगल लग्न कुंडली से हमारे लिए वर्ष कैसा निकलेगा वो भी बताया। इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।